उधर एनडीए संसदीय दल की बैठक में पहुंचे पीएम मोदी पीएम कराएंगे उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का परिचय। सीपी राधाकृष्णन का परिचय कराएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन, जिनके नाम का ऐलान हुआ। अब यहां परिचय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनका कराने जा रहे हैं। आज विपक्ष की तरफ से भी उपराष्ट्रपति पद के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन इस बीच एनडीए के संसदीय दल की जो बैठक होनी है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राधाकृष्णन का परिचय देने जा रहे हैं। इस पर अनूप से ले लेते हैं और जानकारी। अनूप, आज विपक्ष भी अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम घोषित कर देगा, लेकिन उससे पहले एनडीए ने जो नाम घोषित किया है सीपी राधाकृष्णन, इनका परिचय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देने जा रहे हैं। आज क्या होने वाला है संसदीय दल की बैठक में, विस्तार से बताएं। देखिए, आपको बता दूं कि एनडीए संसदीय दल की बैठक अभी संसद भवन में शुरू हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत जो भी तमाम एनडीए के सांसद हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। ये बैठक खास रहने वाला है क्योंकि अभी सीपी राधाकृष्णन जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं एनडीए की तरफ से, वो भी इस बैठक में बुलाए गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनका परिचय जो है वो संसदीय सारे सांसदों से, जो एनडीए के सांसद हैं उनसे ये कराएंगे। और हमने देखा कि जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई थी तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 5 मिनट से ज्यादा सीपी राधाकृष्णन के बारे में अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्यों को बताते रहे हैं। यानी कि आप महत्व समझे कि किस तरीके से, किस कदर इनका महत्व है। और उन्होंने कहा कि ये संगठन के बहुत पुराने कह सकते हैं कि नेता रहे हैं, किस तरीके से संगठन को मजबूत किया है, संगठन में इनकी भूमिका बहुत बड़ी रही है। तो जाहिर सी बात है कि आज की बैठक में सभी सांसदों को, चूंकि ये एनडीए संसदीय दल की बैठक है, सभी सांसदों को बताएंगे, इनका परिचय देंगे और उसके बाद जो है वो कल इनके नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। नामांकन होगा जिसमें एनडीए घटक दल के सभी बड़े नेता, सभी मुख्यमंत्री तो मौजूद रहेंगे ही, सभी बड़े नेता भी उस नामांकन में मौजूद रहेंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अनूप। बैठक इस समय चल रही है। एनडीए संसदीय दल की बैठक में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देखिए, नीतीश कुमार के नाम की चर्चा की जा रही थी। बिहार की राजनीति से उपराष्ट्रपति पद को जोड़ते हुए ये कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार दावेदार हो सकते हैं, लेकिन एनडीए की तरफ से जिस नाम का ऐलान किया गया वो बिल्कुल हटके और बिल्कुल सोच से परे। आज इसी नाम का, सीपी राधाकृष्णन का परिचय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर के बाद देने जा रहे हैं। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि रायबरेली में फरवरी महीने में हुई एक लड़की की मौत रहस्य बन गई, लेकिन पुलिस को सुराग मिला तो खुलासा सुनकर हर कोई हैरान हो गया। दरअसल फरवरी महीने में एक पिता ने लड़की के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। 1 महीने में उसका शव एक कुएं से बरामद किया गया, लेकिन उस वक्त पिता ने पहचानने से इनकार कर दिया। शक होने पर पुलिस ने डीएनए टेस्ट कराया तो रिपोर्ट मैच कर गई। कैसे पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया, देखिए इस रिपोर्ट में। अनजान लड़की की लाश कैसे हुई शिनाख्त, डीएनए रिपोर्ट से पहचान, पकड़ा गया पिता का झूठ। रायबरेली में मौत की गुत्थी का सनसनीखेज खुलासा। रायबरेली पुलिस ने एक लड़की के सुसाइड केस में ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनकर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। महाराजगंज थाना क्षेत्र के कुशड़ी सागरपुर के रहने वाले राम नरेश ने 2 फरवरी को 16 साल की बेटी दीपांशी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस और परिजनों ने दीपांशी को बहुत तलाश किया, लेकिन उसका पता नहीं चला। लगभग 3 माह बाद गांव में ही पेट्रोल पंप के पीछे कुएं से 12 मई को एक अज्ञात शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव की शिनाख्त के लिए राम नरेश को भी बुलाया, लेकिन उसने शव को पहचानने से इनकार कर दिया। पुलिस को राम नरेश पर शक हुआ तो लड़की के बारे में जानकारी जुटाई गई। पुलिस ने राम नरेश और उसकी पत्नी का सैंपल लेकर कुएं से बरामद शव के सैंपल को डीएनए जांच के लिए भेज दिया। शिनाख्त हुई तो पुलिस के होश वाख्ता हो गए। लड़की के शव का कुछ परीक्षण और उसके माता पिता जिसकी लड़की गया हुई थी डीएनए के लिए भेजा गया था। डीएनए भेजने के उपरांत जो है उसमें जो डीएनए का परीक्षण तो आया हुआ, उसमें जो है जो शव बरामद हुआ था और उस लड़की के माँ बाप से डीएनए मैच पाया गया है।
इसके संबंध में थाना महाराज में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि दीपांशी का किसी लड़के से अफेयर था और वो उसी से शादी की जिद पर अड़ी थी। और इन्हीं खबरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए। आगे आप देखेंगे 10 कदम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।